Hello dear students, welcome back to my channel EduColors. In this video, we will discuss about the hour past lesson 2 of class 6th. This is worksheet 14 which is scheduled on 13th of November. The subtopic is animal husbandry, food storage and towards settled life. हम पशुपालन, भोजन भंडारण और स्थायी जीवन के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। अभी हम पैराग्राफ को रीड करेंगे और समझेंगे कि इस पैराग्राफ में क्या है। उससे पहले बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें। ओके, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Humans gradually embraced animal husbandry and farming over the course of thousands of years. यानी कि हज़ारों सालों के बाद ह्यूमन ने एनिमल हस्बेंड्री यानी पशुपालन और खेती को करना शुरू किया। दे स्टार्टेड एनिमल हस्बेंड्री टू ऑब्टेन मिल्क एंड मीट विच इज़ गुड सोर्स ऑफ फूड। उसने पशुपालन क्यों किया? क्योंकि उसे जानवरों से मिल्क और मीट चाहिए और उसने उसी जानवरों को पालतू बनाया जिससे उनको मीट और मिल्क मिल सके। एनिमल हस्बेंड्री इज़ एक्चुअली अ मूविंग फूड स्टोर, यानी कि जो एनिमल हस्बेंड्री है वो एक तरीके से मूविंग फूड स्टोर है, यानी कि चलता फिरता खाद्य भंडार है। क्योंकि पशु जो जानवर होते हैं वो चलते फिरते हैं और हमें उनसे मांस मिलता है, दूध मिलता है। When humans started growing plants, they had to stay in one place for a long time to take care of them. और जब वो प्लांट्स को उसने लगाया तो उनके केयर करने के लिए उसको वहाँ पर काफ़ी समय तक रहना पड़ा। From sowing seeds to ripening of crops, many works were involved in it like irrigating fields, removing weeds, protecting them from animals and birds. और जब वो क्रॉप लगाता है तो वो जो क्रॉप है उसको बढ़ना होता है और जो कीड़े उसमें लग जाते हैं, खरपतवार लग जाते हैं, उसको हटाना होता है और जो जंगली जानवर पशु पक्षी होते हैं उससे पौधों को बचाना होता है, इसलिए उसको वहाँ पर स्टे करना पड़ा। अब आगे बढ़ते हैं। It was necessary to preserve the grain both as food and seed, so people had to think about its storage. ह्यूमन ने जो सीड्स उसको मिले, जो फूड सीड्स को मिले, जो ग्रेन उसको मिला तो उस ग्रेन को उसको एज अ फूड भी लिया, यानी कि उस ग्रेन को वो खाएगा भी और उसको आगे चल के आगे दोबारा फार्मिंग करने के लिए एज अ सीड्स के रूप में भी, बीज के रूप में भी बचा के रखेगा। इन दिस वे मैन मेड हिज मूव टूवर्ड्स सेटल लाइफ, इसीलिए उसने अनाज का भंडारण किया और एक सेटल लाइफ की तरफ वो बढ़ा। आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हट्स एंड हाउसेस एट सम साइट्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो कौन होते हैं? जो पुराने हिस्टोरिकल एरियाज़ में जाते हैं, खुदाई करते हैं, तो उनको हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। एज इन बुर्ज होम, कश्मीर में है बुर्ज होम। पीपल बिल्ड हाउसेज अंडर द पिट, यानी कि गड्ढे के नीचे कुछ लोग घर बनाते थे, उसको पिट हाउस बोलते हैं। दोज आर कॉल्ड पिट हाउसेज, यानी कि हिंदी में उसको गर्तवास बोलते हैं। इन दीज देयर वर स्टेयर्स टू गेट डाउन, और उनके नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ होती थीं। दीज हाउसेज प्रोवाइड देम प्रोटेक्शन इन कोल्ड वेदर, और ये जो हाउस है, इस तरह के हाउस उन्हें सर्दियों से, ठंड से बचाते थे। सिमिलरली द रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड रेक्टेंगल हाउस हैव बीन फाउंड इन फ्रॉम मेहरगढ़ विच इज़ लोकेटेड इन पाकिस्तान। मेहरगढ़ एक अनदर साइट्स है जो एक न्योलिथिक साइट है और ये पाकिस्तान, करंट पाकिस्तान में है, इंडिया में नहीं है। वहाँ के जो हाउसेज होते थे वो स्क्वायर और रेक्टेंगल शेप के होते थे। ईच हाउस हैड 4 मोर रूम्स, यानी कि हर घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। बेसिकली जो कमरे होते थे, ये जो ग्रेन होता था उसके फूड स्टोरेज के लिए बनाया जाता था। दिस इज़ द प्लेस वेयर men and women first learned to grow barley, wheat and to rear sheep and goats in the region. और ये ऐसा क्षेत्र था जहाँ पर सबसे पहले ह्यूमन और जो मैन एंड वुमेन हैं उन्होंने फार्मिंग की, गेहूँ, जौ, इन सब अनाजों की फार्मिंग की और पशुपालन किया। ओके, ये देखिए, ये है मेहरगढ़ में जो आपको घर मिला है वो इस तरीके से मिला है, जिसमें 4 कमरे हैं और मोस्टली जो है वो स्टोरेज के लिए, अनाज के स्टोरेज के लिए होते थे। ये इंडिया का मैप आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये कश्मीर में बुर्ज होम है और यहाँ पर ये पाकिस्तान में मेहरगढ़ है।
ओके, लोकेशन आपको लोकेट कर दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं। मैनी सच ग्रेव्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़। मेहरगढ़ में हमें बहुत सारी कब्रें मिली हैं जिसमें हमें कुछ सामान मिला है। कैसा सामान मिला है? जैसे डेड बॉडी के साथ हमें वहाँ पर एक गोट यानी बकरी को मतलब साथ में डेड बॉडी के साथ लेटाया गया है। क्यों? मे बी परहैप्स पीपल बिलीव दैट लाइफ हैपन्स इवन आफ्टर डेथ, यानी कि उनको ऐसा लगता है, उनकी आस्था है कि शायद मनुष्य के मरने के बाद भी वहाँ कहीं जीवन संभव है। तो उसे उसकी जो प्यारी चीज़ है या बकरी उसको लिटा दी ताकि वो उसका पेट भर सके जो आदमी मर चुका है, ऐसा लोगों का मानना था। तो ये जो चीज़ें हैं हमें मेहरगढ़ में कब्र में देखने को मिलती हैं। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की तरफ। So first question is, write your thoughts on why animal husbandry becomes so important for hunter and gatherers। यानी कि hunter gatherers के लिए animal husbandry यानी कि पशुपालन इतना ज़रूरी क्यों हो गया? So इसका आंसर है animal husbandry to obtain milk and meat which is good source of food। Animal husbandry is actually a moving food store। That is why यहाँ पर अब हम आएंगे क्वेश्चन की तरफ। That is why animal husbandry becomes so important for hunter and gatherers। ओके, ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, why did the farmers stay in one place for long time। किसान एक ही जगह पर क्यों, उन्होंने खेती के लिए एक ही जगह पर उनको रहना पड़ा? So the answer is, people growing crops have to stay in the same place for a long time since the crop require maintenance like constant watering and care for proper growth। यानी कि जब ह्यूमन अपने एरिया में जब वो क्रॉप को की खेती करेगा, फार्मिंग करेगा, तो उस क्रॉप के लिए मेंटेनेंस चाहिए, उसको पानी देना है, उसको खरपतवार कीटाणुओं से उसको बचाना है और प्रॉपर उसकी केयर करनी होती है ग्रोथ ताकि उसकी अच्छी हो। तो इसलिए उसको एक ही प्लेस पर लॉन्ग टाइम के लिए रहना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेजिडेंशियल साइट्स फाउंड इन बुरज़होम एंड मेहरगढ़। मेहरगढ़ और बुरज़होम में जो हमें घर मिले हैं उसकी विशेषताएं हमें बतानी है। सो मेहरगढ़ जो है वो प्रेजेंटली पाकिस्तान में है। सो मेहरगढ़ इज़ अ प्री हिस्टोरिक साइट नियर द बलोन पास इन स्मॉल फर्टाइल प्लेन। यानी कि पाकिस्तान में एक बोलन पास है, दर्रा है, वहाँ पर हमें एक उपजाऊ मैदान में मेहरगढ़ जो है लोकेशन है उसकी। वहाँ पर जो हमें हाउस मिले हैं, वहाँ पर कुछ पॉटरीज मिली हैं, हमें एनिमल की बोन्स मिली हैं और कुछ कब्र मिली है जहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ कब्र ऐसी हैं जहाँ पर ह्यूमंस के साथ उसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें वहाँ पर रखी गई हैं। बुरज़होम जो है वो भी एक आर्कोलॉजिकल साइट है जो कि कश्मीर वैली में है। द बुरज़होम साइट फेमस फॉर दियर ग्राउंड लेवल हाउसिंग, जिसे हम पिट हाउस कहते हैं यानी कि गर्तवास कहते हैं। तो ये हो गया बुरज़होम के बारे में और मेहरगढ़ के बारे में। बच्चों, आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है गर्तवास का चित्र बनाइए, यानी कि पिट हाउस का की आपको ड्राइंग बनानी है। तो मैं आपको दिखाती हूँ पिट हाउस होते कैसे हैं। देखिए, ये होते हैं पिट हाउस, यानी कि जिसको आप हिंदी में कहते हैं गर्तवास। कश्मीर में गड्ढों के नीचे घर बनाया जाता था। ये देखिए, ये ऊपर एक टेरिस टाइप की छत है और नीचे जो है गड्ढे हैं, गड्ढों के नीचे घर बनाए गए हैं। यहाँ पर ये लोग रहते थे ताकि अपने आप को ठंड से, जो कोल्ड वेदर होता है, उससे बचा सकें। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये वीडियो जो है हमारा कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर इट इन योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट सेक्शन बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।